हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, वनपाल वन रक्षक के लिए हम भौतिक विज्ञान का ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयनित प्रश्नों का संग्रह जो कि पढ़ने वाले हैं, एक टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। सुपर फास्ट क्लास होगी दोस्तों, है ना। और देखते हैं कितने कुछ क्वेश्चन आज अपन पढ़ पाते हैं। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको भी पता चले कि भौतिक विज्ञान के कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, डेली सुबह 9 बजे रात को 9 बजे दोनों टाइम होती है डेली लाइव क्लास राजस्थान क्लासेज पर। अगर आप में से कोई भाई बहन पहली बार है तो राजस्थान क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल प्रेस तो दबाना नियम बनता है हमारा, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आज का, जो कि ये लास्ट में मैंने आपको जब भौतिक विज्ञान की क्लास हुई थी उसमें भी आपसे प्रश्न पूछा था और बहुत सारे भाई बहनों ने जवाब भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिया था कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों रेडियो सीसा नहीं है, रेडियो कोबाल्ट भी नहीं है, रेडियो फास्फोरस आपका राइट आंसर था। सी ऑप्शन को लॉक किया गया था उसमें, है ना। बिल्कुल सी ऑप्शन सही उत्तर था आपका इसमें। क्लियर है। और अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है की संख्या बढ़ जाती है, या फिर अपने उसके आकार छोटा हो जाता है, या फिर उसकी संख्या घट जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर जो कणिका है ना, उसकी संख्या बढ़ जाती है प्यारे साथियों। राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये ऐसे दो एकमात्र जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जहाँ पर मैं आपके लिए मात्र टेस्ट के माध्यम से क्लास दे सकता हूँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, ये आपको बताना है। निकेल होगा, जस्ता होगा, क्रोमियम होगा, या फिर सीसा होगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है, वो है प्यारे साथियों क्रोमियम। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी अपना। अगला प्रश्न है, स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? नीला रंग, है ना, नीला रंग, नीला हरा, सेब का हरा रंग, या फिर किरमिजी लाल रंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन किरमिजी लाल है। क्या? किरमिजी लाल। देखिए, स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, और दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भी कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावित होता है। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ है नहीं, डी ऑप्शन जो कि ऑप्शन में दे है ऐसा तो है नहीं। अभिकेंद्र बल के समान होता है, तो राइट आंसर जो है सी ऑप्शन अभिकेंद्र बल के समान ये होता है। इसीलिए जो है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है। ओके सर, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी, बिल्कुल। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नंबर 46, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है ना किससे बनते हैं? लोह यौगिकों से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सारे के सारे भिन्न हैं और राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से जो है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन SSC CHS में पूछा गया है प्यारे साथियों। क्लियर है? ओके सर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? इनमें से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। नहीं साहब, ये बाद में हुआ। तो दोस्तों मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। राइट आंसर होगा, हम सभी का सी ऑप्शन को लॉक करेंगे।
ओके सर, उसके बाद अल्बर्ट, उसके बाद मैक्स, उसके बाद मैडम क्यूरी, है ना। फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है अपनी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि नहीं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। सही है क्या? लाल, नीला और हरा, बिल्कुल सर सही आंसर है। ये भी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? हाइड्रोजन कहलाती है, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर ऑक्सीजन होती तो हम सभी ऐसे ही करते हैं। फिलहाल जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है फिलहाल के समय में, तो हम नींबू ही नींबू लेके आते, लेकिन इससे जो उत्पन्न होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पर सारे के सारे भाई बहन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। नंबर 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इनमें से कौन से प्रकार के जो फोटो प्रिंट होते हैं उसकी जीवन अवधि जो है लंबी होती है? पिक्चर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्चर के बिना रंगित प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, या फिर कंप्यूटर के विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्वेत श्याम प्रिंट हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन ज़रूर जवाब देंगे आप सभी। देखिए, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई, उसके मुख्य अंग थे, क्या थे मुख्य अंग उसके? ये बता दो। तो दोस्तों उसके मुख्य अंग थे फसल, ये भी नहीं है, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक व अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ये जो है हरित क्रांति में इसका मुख्य अंग यही था, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, अधिक उत्पादन वाले बीजों की किस्में। तो सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा ऐसे बड़े प्रश्नों को इस हिसाब से आपको याद रखना है, जिससे कि बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, अगर है ना बड़े प्रश्नों के उत्तर को याद रखना हो तो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ेगा या घटेगा? उतना ही रहेगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। दोस्तों अगर ताम्र की डिस्क में अगर छेद है ना कोई भी, तो यदि डिस्क को गर्म किया जाएगा तो छेद का आकार छोटा होगा, मतलब कि घटेगा, है ना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज जो है ना किस व्यक्ति ने की थी? और राइट आंसर की उम्मीद आप सभी से है। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज जो है ना ये की थी बेकेरेल ने प्यारे साथियों। डी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ताला युक्त करने वाले हैं, बेकेरेल ने की थी प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, औद्योगिक बहिष्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी माना गया? देखिए एक बार वापस से देख सकते हैं, औद्योगिक बहिष्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी माना गया? तो दोस्तों जल कुंभी को माना गया। किसको? जल कुंभी को माना गया। सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सर, हो गया। और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो भाप अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, या फिर कोयला, या इंडेन गैस। तो दोस्तों राइट आंसर हमारी वही गैस होगी जो प्राकृतिक गैस होगी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो बनी बनाई नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस होगी ना, वही है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल आइएगा। अगला प्रश्न है इनसेट। देखिए दोस्तों जरा ध्यान दियो, इनसेट 2 जो है ना ई कहाँ से प्रमोचित किया गया, प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, है ना। इनसेट 2 तो दोस्तों बीकानेर, कोरू, या फिर श्री हरिकोटा, या फिर चांदीपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका होगा कोरू हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नीचे दिए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? इनमें से जो नीचे दिया गया ईंधन है ना
नीचे दिए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों सही जवाब होगा प्राकृतिक गैस, मतलब कि डी ऑप्शन को सही करेंगे हम सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? तो प्राकृतिक गैस। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितने जल तल के ऊपर होता है? देखिए दोस्तों, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है या फिर होगा? तो दोस्तों 1 भाग या 2 भाग या 4 भाग या फिर 6 भाग। तो यहाँ पर जो है ना 1 भाग होगा आपका राइट आंसर दोस्तों। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? तो 1 भाग जल तल के ऊपर होगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो दोस्तों जो भी गए वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर जल नहीं है, इसीलिए जो है वहाँ पर जीवन बसाना संभव नहीं है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों डी ऑप्शन, अगर हम में से कोई जल वहाँ पे ले जाए ना तो वही कोई न कोई प्लॉट रखने की उम्मीद जगे। कौन तैयार है बताओ? चलिए सर आप तो आगे बढ़े हैं, चलिए आइएगा। नंबर 60 क्वेश्चन ये बाद में करेंगे है ना, कोई न कोई जल ले जाएंगे फिर अपने वहाँ पे करेंगे है ना। चलिए तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ओके सर, इसका राइट आंसर कोयला नहीं होगा, रेडियम भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा राइट आंसर। ओके साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो बात को यहीं पे लॉक कर दें क्या? बिल्कुल सर, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है दोस्तों, और वहाँ पर जल की बिल्कुल जल है ही नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है तो जल तो होगा ही कहाँ से, है ना। चलिए सर अगला प्रश्न है, नंबर 62 क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दियो। बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जो है ना वो क्या हो जाएगी? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, या दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, या फिर अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी? ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, जल में ऊपर के स्तर पर रहने वाली है। तो ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है सभी जवाब देंगे। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? दोस्तों चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन जो है ना कब खर्च होता है? उड़ान भरने के समय, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, और चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, और चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में दोस्तों यहाँ पर ईंधन की आवश्यकता अधिक पड़ती है, यहाँ पर खर्च अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम सभी का डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जब पुनः जो यात्रा के दौरान अगर पुनः वापस आते हैं और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में जो ईंधन सर्वाधिक खर्च होता है, तो भैया ज़्यादा लेके जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत ना हो जाए। 64 में पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? दोस्तों अगर मैं आपको एडवांस ना बताऊं और धीरे से चलाऊं क्लास को तो फिर पढ़ने में मज़ा ही क्या है ना। अगर या तो क्लास को आराम से चलाओ तो एडवांस बात करें, अगर सुपर फास्ट करें तो कोई एडवांस की बात नहीं, सुपर फास्ट हो रही तो एडवांस नहीं है इसीलिए। चलिए तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणें नहीं होगा, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़ या शीतल प्रणाली। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मॉडरेटर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर के द्वारा अवमंदित किया जाता है। बी ऑप्शन सही उत्तर। नंबर 66, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? ये आसान है, ये आसान है। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? तो वो कंपनी है हमारी सोनी कंपनी प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये ए ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर के हो गए, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एक्साइड से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करते। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भैया सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। जी बिल्कुल, ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑक्सीजन नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है, कार्बन और डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों वो बनी है 35, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। वैसे ध्यान रखना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जो परमाणु से बनी है तो कितना हो जाएगा? 35। ओके सर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए, फॉस्फिन, फ्रियोन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब फ्रीओन हो जाएगा, सी ऑप्शन। किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो फ्रीओन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 71 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी प्रतिचित्र में शीतल प्रणाली सदैव क्या होगी? शीर्ष पर होनी चाहिए या तली में होना चाहिए या फिर हमारे मध्य में होना चाहिए या फिर कहीं भी हो सकता है? तो शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी प्रतिचित्र में शीतल प्रणाली जो है शीर्ष पर हमेशा होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। हीलियम गैस को गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो वायु से हल्की है ना, वह वायु से हल्की है, इसीलिए तो भरा जाता है, अन्यथा तो जो है कैसे भरा जाएगा? ओके सर, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? दोस्तों, कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? और भारत ने तो किया ही है दोस्तों, आप सभी को पता है। पोखरण में किया, 2 बार पोखरण में किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 बार है, और 3 देशों ने या फिर 6 देशों ने। तो दोस्तों इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर 5। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं, ये आप में से किसी भाई बहन को पता है तो बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। चलिए, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घपरास मिसाइल, दीर्घपरास तोप। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है दीर्घपरास मिसाइल। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लड़ाकू विमान वगैरह तो दूर की बात है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ या श्वेत वामन। तो प्यारे साथियों, परमाणु घड़ियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, परमाणु घड़ियाँ सही उत्तर हो जाएगा।
सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध हुई थी हमें? तो दोस्तों शैक्षिक संयोजकता, आसूचना, जानकारी सुदूर संवेदन, उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क। तो सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से शैक्षिक संयोजकता जो है हमें उपलब्ध हुई थी इसकी सुविधा। तो राइट आंसर 76 का डी ऑप्शन हो ही गया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 80 नंबर क्वेश्चन तक है, मतलब अपने आज 40 क्वेश्चन पढ़ लिए है 20 मिनट में, है ना। हाँ जी, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थानीय आइसोटोप में बदला जाता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना सीसा, है ना, सी ऑप्शन। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो सीसे के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? और यहाँ पर कोई गलत करेंगे नहीं दोस्तों। वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं 79। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, या फिर अपना पोलोनियम, या फिर सीसा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सभी का, है ना। चलिए सीसा ही होगा राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहेंगे सर कौन से में, तो ये वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी मात्रा में नहीं होता? इनमें से कौन सा गुण जो है भारी मात्रा में नहीं होता? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होना है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होना है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होना है, यही होगा ना अपना राइट आंसर। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम होता है। ये ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है, और उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे इसका आंसर। और ये है आंसर जो आपको 12 के कमेंट में बताना है। बोले सर क्या प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है ना वो कौन सा है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है ना, कोयला है, पेट्रोल है, जलने वाली गैसें हैं, या फिर यूरेनियम है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर 12 के खुशी खुशी देंगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करने का संकोच ना करें आप लोग, है ना। शेयर दबा के किया करो यार। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवा के उनके एग्ज़ाम को इतना सरल बना दिया जाए कि जो भी एग्ज़ाम से टकराए, एग्ज़ाम जो हमसे टकराए वो पिघल जाए, है ना, वैसे हम होने चाहिए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी शेयर ज़रूर करेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक वाइक करते जाइए, और सब्सक्राइब तो करना बनता ही बनता है।